सिखाई। हेलो, गुड मॉर्निंग शुभाशीष प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझाएंगे कि जो भी त्रिकोणमिति आपने सीखा है उसका उपयोग आप कहाँ करेंगे। ध्यान देने की बात यह है कि जो भी छात्र हमारा पिछला वीडियो लेक्चर त्रिकोणमिति का न देखे हों, उनके सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, वे देख लेंगे। उसके बाद आप इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो अति सुविधा होगी आपको। वैसे हम पूरी बात समझाने की कोशिश करेंगे। तो त्रिकोणमिति का उपयोग हम कहाँ करेंगे? त्रिकोणमिति का उपयोग हम ऐसे दुर्गम स्थानों की ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने में करेंगे जहाँ पहुँचना कठिन होता है। तो मानकर चलिए बच्चों कि आपको किसी बहुत विशाल वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है और यह वृक्ष है आपका इस प्रकार से, यह जमीन पर खड़ा है। यहाँ टॉप मोस्ट शिखर से आपको ऊंचाई को नापनी है, तो यहाँ तो आप चढ़ नहीं पाएंगे। वहाँ की ऊंचाई आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो जमीन से कुछ दूरी पर आप खड़े अगर हो करके उसको यहाँ की ऊंचाई को देखेंगे। जैसे मानकर चलिए आप यहाँ पर हैं, यहाँ से आप देखना चाह रहे हैं, आपकी नेत्र इस लेवल पर देख रही है, इसकी ऊंचाई को ऐसे देखना है। तो नेत्र को आप देखने के लिए ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो ज्यों-ज्यों आप इसको देखने के लिए ऊपर की तरफ उठाएंगे बच्चों, तो इस प्रकार से एंगल यहाँ एक बनेगा, धरती से क्षैतिज से एक एंगल बनेगा, आपका एक कोण बनेगा। देखने के लिए जब नज़र आप ऊपर की तरफ उठाएंगे तो इसे उन्नयन कोण, एलिवेशन एंगल कहते हैं। यहाँ का जो कोण बनता है, अगर हम लिख दें इसको ए, यहाँ बी, यहाँ सी, बी पर 90 अंश पेड़ के साथ जो बन रहा है, तो इस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। एलिवेशन एंगल। तो जो नज़र को आप ऊपर की तरफ उठाएंगे, जो भी कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण या एलिवेशन एंगल कहते हैं। मानकर चलिए आप किसी ऊंचाई पर बैठे हैं और नीचे किसी पॉइंट को देख रहे हैं। अगर यहाँ से आप कोई चीज़ देख रहे होते, यहाँ आपका नेत्र होता, नीचे की तरफ देखने के लिए आपके नेत्र से क्षैतिज या लाइन होती। नीचे कोई पॉइंट ए को देखने के लिए आप नज़र को जितना नीचे की तरफ लाते इसे देखने के लिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ का जो एंगल बनता, नज़र नीचे की तरफ करते तो यह अवनमन कोण बनता है। डिप्रेशन एंगल। तो यह धरती से क्षैतिज और यह पैरेलल लाइन के बीच में यह तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यह वाला एंगल और यह वाला एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं, एकांतर कोण होते हैं और बराबर होते हैं। तो जो एंगल यहाँ का दिया रहेगा उसे आप यहाँ का एंगल मान लेंगे। उसके बाद आप फिर त्रिकोणमिति हम अब ये आपको आगे समझा रहे हैं कि कैसे आप उपयोग करेंगे इसका। मान करके चलिए यहाँ का कोण यदि आपको पता चल गया है, यहाँ का कोई भी कोण अगर मान लीजिए 30 अंश का पता चल गया है आपको, इस ऊंचाई को निकालना है। ये दूरी पेड़ से यहाँ तक की दूरी तो आप नाप लेंगे, ये दूरी पता हो जाएगी आपको, 25 मीटर 50 मीटर जो भी दिया होगा। मानकर चलिए कि यह 30 मीटर की दूरी दिया गया है और ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। इसकी जो चीज़ ज्ञात करना उसे आप एच मान लीजिए। तो आपको आधार दिया है और लंब को निकालना है, अर्थात परपेंडिकुलर फाइंड करनी है। बेस को दिया गया है, एंगल दिया गया है। तो इन दोनों साइड में जो रिलेशन होता है टैन का या काट का होता है। टैन या काट लेने से आपको ये चीज़ें, एक जो अननोन है वो फाइंड हो जाएगा, चाहे टैन ले लीजिए चाहे काट ले लीजिए। अगर यह साइड देकर यह ज्ञात करने के लिए कहता, चाहे यह भुजा जो आपका हाइपोटेनियस है, कोण है, कर्ण है, इसको देकर यह ज्ञात करने के लिए कहता, तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वह साइन या कोसेक का होता है। तो आप साइन ले लीजिए चाहे कोसेक ले लीजिए, दो में से कोई भी ले लीजिए, वो फाइंड हो जाएगा। अगर मान लीजिए बेस देकर के आपको यह डिस्टेंस निकालने के लिए कहता कि यह दूरी कितनी है, तो इन दोनों भुजाओं में, बेस में और हाइपोटेनस में जो रिलेशन होता है वह कास या सेक का होता है। चाहे कास चाहे सेक ले लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ यदि आपको निकालना था ऊंचाई तो आप टैन ले लेते या काट ले लेते, आपका आंसर आ जाता। त्रिभुज ABC में
आप ले लेते tan 30, तो होता है परपेंडिकुलर अपान बेस h/30। इसका वैल्यू आपको लर्न हो गया होगा, 1/√3 होता है h/30। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करा लेते, √3h = 30 और h = 3 डिवाइड में चला जाएगा, 30/√3। इसका परमेकरण करा लेते, √3 का ऊपर और √3 का नीचे मल्टीप्लाई करा देने से ऊपर में 30/√3 हो जाता और नीचे रूट हट करके 3 हो जाता, 3 से डिवाइड हो जाता, 10 आ जाता यहाँ पर आपका, अर्थात 10/√3 मीटर। अगर आप अंडर में नहीं वैल्यू लिखना चाहते हैं तो करनी में 3 का मान 1.7321 होता है, मार रखकर गुणा करा देंगे, क्लियर डिस्टेंस इसकी पता चल जाएगी कितनी इसकी ऊंचाई है। तो इस प्रकार से हम इसके उपयोग के बारे में, इसके यूजेज के बारे में, इसके एप्लीकेशंस के बारे में आज हम कुछ सीबीएसई पैटर्न से दिए गए कुछ सवालों को आपको सॉल्व कराएंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो प्रश्न हम आप लोगों को पढ़ दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, आप किताब खोल लीजिए, आप देख भी लीजिएगा। तो प्रश्नावली 9(1) का पहला सवाल है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर एक खंभा है, इस खंभे से एकदम तना सीधा टाइट ऐसे बांधा गया है। यह डोरी है, इसी पर सर्कस का कोई व्यक्ति चढ़ रहा है, इस पर कोई आदमी चढ़ करके ऊपर की तरफ जा रहा है। सवाल में बता रहा है आपको इसकी जो लंबी है डोरी की 20 मीटर दिया गया है आपको। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। यहां का एंगल दे दिया है 30 डिग्री का, यहाँ का हाइट फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। आप ट्रायंगल का नॉमिनेशन कर देंगे ABC। तो त्रिभुज ABC में अब आपको यह निकालना, यह देकर देखिए, यह दिया है, यह पूछ रहा है, आपको बताया गया इसमें से आप साइन ले लें चाहे कोसेक ले लें, आपका आंसर आ जाएगा। यह देकर के यह पूछ रहा है तो आप साइन ले लीजिए त्रिभुज ABC में। तो साइन 30 = क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस h/20। इसकी वैल्यू आप रख दीजिए, साइन 30 का 1/2 होता है h/20। तेरिया गुणा करा लीजिए, क्लास मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2h = 21 जा 20, अर्थात h = 2 डिवाइड में चला जाएगा, 2 10 जा 20 होता है। अब इसकी डिस्टेंस आपको पता चल जाएगी कि h हमारा जो है वह 10 मीटर है, यह डिस्टेंस आपको पता चल गया। तो इस प्रकार से आप त्रिकोणमिति के हम आपको और सवाल बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, आप लोग नोट करते जाएंगे, आप देखते जाएंगे सवाल कितने आसानी से आप लगाएंगे इसे। अगला सवाल हम पढ़ते हैं, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आई हुई है, कोई पेड़ है, टूट करके जमीन से लग गया है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। कोई पेड़ है आपका, इस प्रकार से वृक्ष रहा होगा, आंधी आती है, आंधी आती है तो मान लीजिए यहां से पेड़ आपका टूट जाता है, यहां से टूट करके ये टूटा हुआ भाग पूरा अलग नहीं होता बल्कि ऐसे ही मुड़ जाता है, मुड़ करके ऐसे जमीन से लग जाता है, इस प्रकार से। और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। जहां यह जमीन को छू रहा है यहां का कोण 30 अंश का है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यह दूरी जमीन का जो यह पेड़ का आपका पाद बिंदु है और शिखर जहां छू रहा है इसके बीच की जो दूरी है यह 8 मीटर की है। नॉमिनेशन आप कर देंगे ABC। आगे आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए आप।
तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको ये भी ज्ञात करना होगा, ये भी ज्ञात करना होगा। ये डिस्टेंस निकाल कर जोड़ेंगे तब नहीं ये उठ करके पेड़ की ऊंचाई यहाँ तक आएगी। तो दोनों आपको निकालना है। अर्थात अगर आप tan ले लेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आपका एच आ जाएगा। एच आने के बाद आपको एक्स या डिस्टेंस भी आपको फाइंड करना है। तो यह फाइंड करने के लिए चाहे तो आप कास को ले लीजिए तो भी फाइंड हो जाएगा, चाहे यदि आप tan को फाइंड कर लिए हैं तो साइन ले लेंगे तो भी आपका फाइंड हो जाएगा। आपको जैसे सुविधा पड़ता है आप ले लीजिए। तो त्रिभुज ABC में सबसे पहले हम एच को फाइंड करेंगे, एच को ज्ञात करेंगे। तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस दिया है 8 तो इसका मान आप रख लेंगे 1/√3। एच बाई 8 मीटर है यह आपका। तिर्यक गुणा करा लेंगे 3h अंडर रूट में है इक्वल टू 8। तो 8 इक्वल टू हो जाएगा आपका 8/√3 मीटर। अब आपको x को भी फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए अगर आप चाहें तो साइन ले सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। कास भी ले लेने से आपका निकल जाएगा। अब यह ज्ञात हो चुका है, h आपका ज्ञात हो गया है 8/√3 मीटर। तो साइन ही ले लीजिए जो भी आपको समझ में आए। साइन 30 ले लेंगे। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस आपको लिखना है, h/x लिखना है। इसकी वैल्यू होती है 1/2। h आपको पता चल गया, h 8/3 बटा x आपको फाइंड करना है। तो x अंडर√3 के साथ हो जाएगा प्लस 8/√3x। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो तिर्यक गुणा जब कराएंगे इक्वल टू है यहाँ, तो करड़ी में 3x 8 दूना 16। तो x बराबर जो होगा 16 बटा करड़ी में 3 हो जाएगा। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए वृक्ष की जब आप ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो h प्लस x करेंगे, h और x को जोड़ लेंगे। तो h आपका आ चुका है 8 बटा करड़ी में 3 प्लस 16 बटा करड़ी में 3। तो यह आप लघुत्तम करड़ी में 3 ही ले लेंगे। यहां आप देखेंगे तो 8 प्लस 16 इज इक्वल टू 24 अंडर√3। इसका आप परिमेयकरण करा देंगे। करड़ी में 3 का ऊपर और करड़ी में 3 का नीचे जब गुणा करा देंगे तो ऊपर 24 करड़ी में 3 हो जाएगा, नीचे करड़ी हट करके 3 हो जाएगी, काट देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 करड़ी में 3 आंसर आ जाएगा आपका। ये पेड़ की पूरी ऊंचाई हो गई 8 करड़ी में 3। तो इस प्रकार से आप आसानी से चाहेंगे तो कुछ भी दिया रहेगा आप निकाल लेंगे। ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम आपको और बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आप लोग और देख लीजिए इसी तरह से।